नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पंच परमेश्वर इस पाठ का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, पंच परमेश्वर में दो मित्रों की कहानी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र हैं। उनकी मित्रता तब से चली आ रही है जब से वे बालक थे। बचपन से अच्छे मित्र हैं। एक साथ खाना, एक साथ खेलना, इकट्ठे पढ़ना। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय जब अलगू तीर्थ यात्रा पर जाता था तो अपना घर बार सौंप के जाता था जुम्मन शेख को, और जब जुम्मन शेख हज यात्रा पर जाते थे तब अलगू चौधरी को अपना घर बार सौंप देते थे। हिंदू मुस्लिम होते हुए भी उनके बीच में धर्म की कोई दीवार खड़ी नहीं थी। अब जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी, बहुत बूढ़ी थी बेचारी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, अर्थात खेत थे। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह जमीन अपने नाम करा ली और वादा किया कि मौसी जब तक जीवित है वह उसे खिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा, उसकी देखभाल करेगा। लेकिन यह क्या, जब जमीन मौसी ने जुम्मन शेख के नाम कर दी तब तो पूरा आदर, मान, सम्मान, सत्कार सब धरा का धरा रह गया। और जब जमीन जुम्मन शेख के नाम नहीं हुई थी तब जुम्मन शेख और उसकी पत्नी करीमन मौसी का बहुत आदर, सम्मान, सत्कार करते थे, उसका हर बात का ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे ही जमीन मौसी ने जुम्मन शेख के नाम कर दी, सारा आदर धरा का धरा रह गया। अब जुम्मन की पत्नी करीमन मौसी को रोटियों के साथ साथ गालियाँ भी देती। जुम्मन अपने पत्नी को कुछ भी नहीं कह पाता था। वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी पीछा छूट जाए। इस रोज़ रोज की कलह से ऊब कर मौसी जुम्मन से कहती है, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना भोजन अलग पका लिया करूँगी। लेकिन जुम्मन ने तो रुपये देने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। मौसी हैरान हो गई कि मैंने जुम्मन शेख के नाम ज़मीन करवा दी और यह मुझे रुपए देने से भी इनकार कर रहा है। मौसी अब उसे पंचायत जाने की धमकी देती है। जुम्मन भी कहता है, हाँ पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। देखे विद्यार्थियों, जुम्मन शेख कितना बेईमान हो गया। जिस मौसी ने अपनी सारी ज़मीन जुम्मन शेख के नाम कर दी, वह उसे एक रोटी तक देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो आइए अब इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जुम्मन और अलगू में मित्रता थी, इस बात का पता कैसे चलता है? दोनों बचपन से मित्र थे, एक साथ खेलते थे, खाते थे और पढ़ते भी थे। दोनों को एक दूसरे पर इतना अटूट विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू मुस्लिम होते हुए भी उनके बीच में धर्म की कोई दीवार खड़ी नहीं थी। जुम्मन ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण मौसी को पंचायत जाने का फैसला करना पड़ा? जुम्मन ने मौसी की ज़मीन अपने नाम करा ली और जब मौसी कुछ रुपए मांगती है तब जुम्मन पैसे देने से साफ मना कर देता है। तब मौसी पंचायत जाने का फैसला करती है। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।